से इस वक्त देश में एक विषय है जो चर्चा के केंद्र में है। चर्चा के केंद्र में आईपीएल है, शाहरुख खान है और उन पर हमला है। हमला क्यों हो रहा है? आरोप यह है कि बांग्लादेश में जो पिछले एक साल से चल रहा है, इसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो देश के अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं खेलने दिया जाना चाहिए, और कुछ खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल के ऑक्शन में शामिल किया गया, उनकी बोली लगी और जो फ्रेंचाइजीज थे उन्होंने उसको खरीदा है। यहाँ तक तो मसला समझ में आता है। इसमें कुछ कथावाचक हैं, कुछ राजनेता हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है और सबका नाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। उन लोगों की तरफ से इस तरीके की बातें की जा रही हैं और टारगेट किया जा रहा है शाहरुख खान को, जो कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल के फ्रेंचाइजीज है, उनके मालिक हैं। ओनर नहीं है, को ऑनर है। को ऑनर इसलिए क्योंकि उनके साथ एक और ऑनर है, लेकिन नाम सिर्फ शाहरुख खान का आता है क्योंकि शाहरुख दिखते हैं, बिकते हैं, तो शाहरुख का नाम लिया जा रहा है, जबकि उसमें और भी मालिकान हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में। यहाँ पर एक सीधा किसी का पक्ष लेना या किसी के खिलाफ बोलने का कोई इशू नहीं है। एक आम आदमी के तौर पर एक दिमाग खोलकर अगर आप सोचिए तो इसमें कौन सही है कौन गलत है। जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेलते थे। उसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव हुआ जब मुंबई में अटैक हुआ। उसके बाद भारत सरकार ने और आईपीएल जो बीसीसीआई मैनेज करती है, उन्होंने तय किया कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भारत में खेलने का मौका हम नहीं देंगे, और फिर सीरीज भी बंद हुई बायलैटरल। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुआ नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बांग्लादेश में बनी है, तो सेम चीजें अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए हो रही है। अब इसमें आपको देखना ये होगा कि शाहरुख खान या कोलकाता नाइट राइडर्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसको मैं छोटे से उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं। जो क्रिकेटर्स हैं जो बांग्लादेश से भारत आएंगे, उनको भारत आने की परमिशन कौन देगा? ये मैं बस सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर वो क्रिकेटर्स भारत की धरती पर आएंगे तो बाकायदा कागज पत्तर के साथ आएंगे, कागज पत्री होगी, लिखा पढ़ी होगी, तो उनको इजाजत कौन दे रहा है? बीसीसीआई ने जो ऑक्शन किया, उस ऑक्शन की लिस्ट में, आईपीएल के ऑक्शन की लिस्ट में जो दुनिया भर के खिलाड़ी होते, इसमें बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, उस सूची में, उस कतार में उनको खड़ा किसने करवाया? वो तो शाहरुख खान ने किसी भी XYZ फ्रेंचाइजी से नहीं खरीदा, उनको खड़ा करवाया। 40-50 खिलाड़ी हैं दुनिया भर के जिनको उस कतार में खड़ा किया जाता है, और सबकी एक फिक्स रेट होती है। उस रेट के ऊपर उनकी बोली लगती है, और जब बोली नहीं भी लगती तो फिर उनको कहा जाता है कि अगर किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया तो अनसोल्ड हो जाते हैं, यानी उनको कोई नहीं खरीदा। लेकिन बात है कि उस बोली लगने की जगह तक किसने पहुंचाया। यहां तो बात वही हो गई ना कि मसला यह है कि जिसने खरीदा उस पर दोष मढ़ा जा रहा है, लेकिन उसमें जो बोली लगी है उसका एक बेस प्राइस है, और उस बेस प्राइस के बाद जो टॉप रेट पे वो जाता है, तो उसमें कई सारे फ्रेंचाइजीज ने बोली लगाई। तो शाहरुख खान गद्दार कैसे हुआ? अगर शाहरुख खान गद्दार है तो जो मजमा लगा, जो दुकान सजी, वो दुकान सजाने वाले भी गद्दार हैं, दोषी हैं। उनको गद्दार क्यों नहीं कहा जा रहा? जिन लोगों ने दुकान सजाने का परमिशन दिया, वो गद्दार क्यों नहीं है? ये तो अगर मैं आज चाह लूं कि मैं किसी बांग्लादेश के खिलाड़ी को यहाँ के बैठा दूं, नहीं बैठा सकता। उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए होगी। 4 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। तो आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ, आईपीएल के ऑक्शन में बांग्लादेश के खिलाड़ी लिस्ट हुए, इसका परमिशन कहाँ से आया? शाहरुख खान ने तो तब खरीदा ना जब उनके सामने 10 खिलाड़ी आए, तो उसमें बांग्लादेश का खिलाड़ी था, तब उन्होंने खरीदा। अगर शाहरुख गद्दार है या शाहरुख दोषी है, तो शाहरुख के ऊपर जो 4 लेयर हैं वो भी दोषी, वो भी गद्दार है, लेकिन उनको गद्दार नहीं कहा जा रहा, उनको दोषी नहीं कहा जा रहा। क्यों? क्योंकि 2 चीजें हैं। आपको उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो रिटेलिएशन आपके तरफ होगा और आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तीसरा, क्योंकि शाहरुख खान चर्चित हैं, अब आप किसी छोटे मोटे टीवी कलाकार या अभिनेता के बारे में कुछ भी कह दीजिए, कोई नहीं आपको जानेगा।
लेकिन क्योंकि अब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन ये बड़े नाम हैं, इनके खिलाफ कुछ भी बोलिएगा तो बिना पैसा खर्च किए आपको टीवी डिबेट्स में आपके नाम चलेंगे, आपका अखबारों में फोटो छपेंगे, हेडलाइंस में आपका नाम चलेगा। तो ये तय आपको करना है, जो हमारे दर्शक हैं, कि शाहरुख अगर गद्दार हैं, शाहरुख अगर दोषी हैं, तो क्या शाहरुख अकेले गद्दार हैं, अकेले दोषी हैं, या उनके ऊपर जो 3-4 लेयर हैं, मजमा लगाने की इजाज़त देने वाला, मजमा लगाने के लिस्ट में उस खिलाड़ी को शामिल करना और उस जगह तक पहुंचवाना जहां पर उसकी बोली लगे, क्या वो दोषी नहीं है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा।